हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। आज देखो आप लोगों का पेपर चलेगा 109 नंबर का। ठीक है, आज संडे है, सभी ने पेपर दिया होगा, सभी का पेपर हुआ होगा, अच्छे से पेपर किया होगा आप लोगों ने। सॉल्यूशन आ गया आप लोगों का, मिला लेना सारे लोग। कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन किया, क्या कौन कौन से गलत किया, कौन कौन से सही किया, तो सॉल्यूशन मिला लो आप लोग। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ पूरे पेपर का। और पेपर दिया करो भाई, जो लोग पेपर अभी भी देना स्टार्ट नहीं कर रहे, आप लोग समझाओ उन लोगों को जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया, आप लोगों के दोस्त वगैरह को पेपर देना स्टार्ट करवाओ, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वजह से। तो स्टार्ट करें अपन क्वेश्चन। आ जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन आज के पेपर का। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या आया। ये सबसे पहला क्वेश्चन आया आप लोगों के पास वेन डायग्राम का। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा था हम लोगों को। इस क्वेश्चन ने ऐसे बताया हमें कि देखो पहले तो तीन डायग्राम आ रखे हैं, तीनों के नाम लिख रखा है। इसमें दे रखा है मैरिड पर्सन, इसमें दे रखा है देखो स्कूल टीचर, और इसमें कौन है, ग्रेजुएट, स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएट को। कितने स्कूल शिक्षक। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को इजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसका नाम लिया उसका एरिया कवर करो। बताया कितने शिक्षक, बताओ शिक्षक मतलब टीचर। तो टीचर में कौन आ रखा है, ये वाला एरिया आ रखा है। अब इस एरिया में ये संख्या नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं हो पाएगा, ये आंसर नहीं होगा आप लोगों का। बोला या तो स्नातक है या विवाहित व्यक्ति, लेकिन दोनों नहीं। देखो दोनों में नहीं होना चाहिए। देखो ये वाली संख्या दोनों में आ रखी है, मतलब ये वाली शिक्षा, मतलब ये वाले जो नौ जो लोग है ना, मैरिड और ग्रेजुएट दोनों के अंदर आ रखा है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि या तो मैरिड में हो या ग्रेजुएट में हो, लेकिन दोनों में नहीं आना चाहिए। तो बताओ ये वाली संख्या आप लोगों के किस में आ गई, बताओ। ये वाली संख्या आप लोगों के ग्रेजुएट में आ गई, और ये वाली संख्या बताओ किस में आ गई, देखो मैरिड में आ गई, लेकिन दोनों में नहीं आई ना। तो बताओ फिर टोटल कितने लोग आ गए, 15 और 7 कितने हो गए, 22। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के, 22। दोबारा रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। क्या बताया था कि वो संख्या बता दो जो टीचर तो हो ही, लेकिन या तो वो अलग से मैरिड के अंदर हो, टीचर हो लेकिन मैरिड में हो, अलग से हो वो टीचर जो मैरिड लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो। और दूसरी बात बोल दिया कि वो टीचर जो ग्रेजुएट हो लेकिन मैरिड नहीं हो। तो इन दोनों का टोटल बताना था हमें, तो वो कितना हो गया, 27। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मिलाकर अपना आंसर हो जाएगा। ये दोनों संख्या देखो इन दोनों में नहीं आ रखा, मैरिड और ग्रेजुएट में नहीं आ रखा, इसलिए कैंसिल कर दिया हमने। चलो क्वेश्चन नंबर करते हम लोग दूसरा। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास डाइस का। हमें यहां पर पूछ रखा है 6 का अपोजिट क्या होगा। आप लोगों के पास जब भी डाइस दो आए, दो डाइस को सोल्व करने का देखो दो तरीका सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले क्या चेक करोगे आप लोग, दोनों में कॉमन चेक करोगे। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रखा है, बताओ। कॉमन आ रखा है 1। कॉमन क्या आ रखा है, 1। फिर कॉमन के आगे आप लोग कैसे घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ। ये कोई जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज घूमो, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। पर यह ध्यान रखना, यदि एक डाइस में क्लॉकवाइज घूम गए तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज घूमना है, और यदि एक में एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। दोनों में सेम पैटर्न से घूम जाओ। तो चलो यहां पर कॉमन के आगे, कॉमन के आगे देखो मैंने क्लॉकवाइज घूम गया मैं, तो क्या आ गया 4। 4 के आगे क्लॉकवाइज घूमोगे 6। फिर 1 के आगे क्लॉकवाइज में 2, और 2 के आगे क्लॉकवाइज में क्या आ गया 3। क्या पूछा, 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या बन गया 3। अब आप लोग इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अब टेबल देखा करो। इस टेबल के अंदर जो ऊपर नीचे की संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गई। जैसे 3 का पूछेगा तो 6, और 6 का पूछेगा 3, 4 का पूछेगा 2, 2 का पूछ लिया 4। लेकिन 1 क्या है, कॉमन, और कॉमन का आंसर हमेशा क्या होगा, जो इनविजिबल होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा, वो हमेशा कॉमन का अपोजिट हो जाएगा। तो 1 का पूछेगा 5। अपने क्वेश्चन में पूछा 6 का अपोजिट, जो आंसर आ गया 3। यदि किसी का डाइस का टॉपिक देखो, डाइस का क्वेश्चन 100% आएगा, फिक्स है, आएगा ही आएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन अभी खत्म हो गया, उसका भी क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। और यदि किसी के ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए, ऑफलाइन में कहीं पे भी क्लास छूटी हुई है आप लोगों की, तो ऑफलाइन में कोशिश कर लेना, ऑफलाइन में अरेंज कर लो कहीं, या कहीं ना कहीं इधर उधर आप लोगों को किसी भी टीचर की क्लास चाहे चल रही हो अपने कोचिंग में, मदर्स में, वहां पर आप लोग कोई सभी बैच में जाके बैठ के आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है,
या आप लोगों को लगे कि देखो कोई टाइम आप लोगों का मैच नहीं हो पा रहा, कहीं दूसरी जगह आप लोग पढ़ नहीं पा रहे, तो आप लोगों को पता है ना, यूट्यूब चैनल जो अपना चैनल चल रहा है रीजनिंग विद रवि सर, इसके अंदर आप लोगों को वो टॉपिक मतलब मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके पढ़ लेना उस टॉपिक को। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये क्वेश्चन होता है एनालॉजी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है अपने एनालॉजी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करना हम लोगों को। देखो क्या बता रखा है कि दो दो नौ के अंदर जो भी रिलेशन निकलेगा उसी रिलेशन का हमें ऑप्शन ढूंढना है। अब आप लोग उसी ऑप्शन, देखो रिलेशन का ऑप्शन ढूंढोगे तो सबसे पहले इनमें रिलेशन निकालो। देखो रिलेशन ऐसे निकल जाएगा जैसे ये 2 और 2 है ना, ये 2 और 2, इनको जोड़ दो, बताओ कितना आ गया 4, उसका डबल करो और जो भी आएगा उसमें 1 बढ़ा दो, देखो ये वाली संख्या आ जाएगी। देखो 2 और 2 को जोड़ दो, कितना आ गया 4, 4 का डबल कितना 8, बताओ 8 में 1/3 9 हो गया ना। ऐसे ही देखो इस ऑप्शन को देखो, 4 और 8 कितना हो गया, तो 12, 12 का डबल 24 और देखो 1/3 क्या आ गया 25 आंसर, 1/3 क्या आ गया 25 आंसर। तो ऑप्शन क्या आ गया बी। भाई जो लॉजिक यहां पर लगाया उसी लॉजिक का मैं ऑप्शन लगा ढूंढना था, तो वो ऑप्शन कौन सा मिला, बी ऑप्शन, तो बी आंसर लगा दो। एनालॉजी का टॉपिक जो होता है ना अपना, इस टॉपिक में पता है हमारे 3-4 क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन में भी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है एनालॉजी के अंदर डाउट ये रहता है कि सबसे पहले आंसर किसको सिलेक्ट करें अपन। भाई आंसर जैसे एक ही क्वेश्चन के कई बार आंसर अपने अलग अलग आंसर आ जाते हैं, वो लोग सोचते हैं आंसर ये मैं रखूं या ये रखूं या वो रखूं, ठीक है, तो वो डाउट हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग देखो वीडियो देख लेना, वीडियो पे डाल रखा है मैंने। वैसे तो जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको तो मैं ऑफलाइन में बता देता हूं कि आंसर कैसे सिलेक्ट किया करो, लेकिन जो लोग मुझसे नहीं पढ़े हुए उन लोगों को बताता हूं मैं कि अब मैंने यूट्यूब पे देखो वीडियो डाल रखा है इसका एनालॉजी के नाम से, उसमें बता रखा है मैंने प्रायोरिटी के बारे में कि सबसे पहले आंसर कौन सा रखा करो आप लोग, फिर कौन सा आंसर रखा करो, फिर कौन सा आंसर रखा करो। ये बहुत बड़ी वो हमारा कंफ्यूजन रहता है, उस क्लास को देखना आप लोग। मैं बता रहा हूँ सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आज के बाद आप लोगों का कि पहले आंसर क्या सिलेक्ट करें हम लोग। यदि किसी भी क्वेश्चन में 2 आंसर आ गए आप लोगों के तो फिर आंसर क्या रखना हम लोगों को। तो एनालॉजी के नाम से सर्च करना, आप लोगों को वीडियो मिलेगा, उसको देखना, आप लोग आंसर आ जाएगा डेफिनेट, आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं उनको तो मैंने ऑफलाइन में बताया ही था, लेकिन जो मुझसे नहीं पढ़े हुए वो देख लेना एक बार आप लोग। ये आया हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ रखा है, KMPS, देखो HJMP और यहां पर दे रखा है BDGJ। ये क्वेश्चन आया आप लोगों के पास। जब भी क्लासिफिकेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप लोग सबसे पहले उसमें लॉजिक लगाया करो अंतर वाला। सबसे पहले लॉजिक क्या लगाओगे, अंतर का, कि कोई ना कोई अंतर से आंसर आ रहा होगा, ठीक है। यदि अंतर ना लगा तब जाके दूसरी बात सोचना। और अंतर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे बताओ, इस पर नंबर लिखोगे। नंबर आप लोगों को लगे कि नंबर लिखने से अंतर ठीक से निकाल सकते हो तो निकाल देना, यदि बिना नंबर लिखे आप लोग अंतर निकाल सकते हो तो बिना नंबर लिख के भी आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को। अब यहां पर देखो जो डिफरेंस देखोगे तो यहां पर क्या कर रखा है तो -4, यहां पर क्या कर रखा है -2 और यहां पर क्या कर रखा है -1, ठीक है। अब इसमें चेक करो 11 से 13 में देखो +2, ठीक है, यहां पर क्या किया +3 और यहां पर क्या कर रखा है +3। फिर देखो 8 से 10 में बताओ 2 बढ़ाया, 10 से 13 में 3 बढ़ाया और 13 से 16 में भी 3 बढ़ा रखा है। 2 से 4 में 2 बढ़ाया, 4 से 7 में 3 बढ़ाया और 7 से 10 में भी 3 बढ़ा रखा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, MIGF आंसर। ये ए ऑप्शन आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर। बाकी सभी में देखो ना +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3, एक ही लॉजिक चल रहा है। तो एक ही लॉजिक चल रहा है तो अपना आंसर बताओ एक सिलेक्ट हो जाएगा, तो ए लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि कंगन का जो रिलेशन आभूषण से है उसी तरीके से बताओ लौंग का रिलेशन किससे होगा, उसी तरीके से लौंग का रिलेशन किससे होगा। देखो यहां पर क्या बता रखा है कि कंगन का रिलेशन आभूषण, मतलब यू कह सकते हैं कि कंगन हमारा देखो क्या होता है, आभूषण होता है, गहना होता है, कंगन एक गहना होता है। उसी तरीके से आप लोग लौंग को चेक करोगे तो लौंग तो बताओ मसाले में आती है, लौंग किस में आती है, मसाले में। चलो ए ऑप्शन ही हो गया हमारा।
ठीक है, क्या हो गया, ए ऑप्शन ही हो गया। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन कौन सा, सीरीज वाला। क्वेश्चन में सबसे पहले अक्षर गिन लिया करो, लेटर कितने आ रखे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर आ गया। 16 अक्षर आ गया, तो जितने भी अक्षर आए आप लोग उसके क्या करोगे, पेयर बनाओगे। पेयर बनाओ, 16 अक्षर के पेयर बनाओगे तो 4 4 के पेयर बन जाएंगे। क्या पेयर क्या बन जाएंगे, 4 4 के। चलो 4 4 के पेयर बनाओ। देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 ये पेयर, फिर 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ऐसे पेयर बना रहे हैं हम लोग। अब पहला अक्षर देखो यहां पर क्या आया, के, यहां पर क्या आया, एल, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर एन है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि देखो के एल एम और एन हो गया है, तो के मतलब एक एक अक्षर बढ़ा दिया इसमें, तो ऐसे समझो इसमें क्या कर रखा है, पहले अक्षर में तो एक एक अक्षर बढ़ा रखा है, के एल एम एन। दूसरा अक्षर यहां कुछ नहीं है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, तो क्या दूसरा अक्षर सेम चल रहा है क्या, तो फिर मैं यहां पर भी सी कर दूं और यहां पर भी सी कर दूं, यदि रिपीट हो रहा है तो सेम। तीसरा अक्षर देखो यहां पर पी है, यहां पर पी है, यहां पर पी है, तो फिर यहां भी क्या कर दोगे, पी। लास्ट अक्षर देखो इसमें आर, इसमें आर, ये भी रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी क्या कर दो, आर। तो देखो इसने क्या कर दिया कि पहले अक्षर में तो एक एक अक्षर बढ़ा दिया, पहले अक्षर में तो एक एक अक्षर बढ़ा दिया, लेकिन बाकी जितने भी अक्षर है उनको ऐसे कैसे लिखा, देखो सी पी आर सी पी आर सी पी आर सी पी आर। अब आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया खालिस्तान में, उनको आंसर रखना है। देखो सबसे पहले लिखा सी, फिर लिखा आर, फिर लिखा पी, फिर लिखा एम, फिर आर और फिर सी। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, सी आर पी एम आर सी, ए ऑप्शन हो गया क्या, देखो सी आर पी एम आर सी, आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्लियर, ओके, चलते हैं आगे। ये तो कर दिया होगा आप लोगों ने, है ना, सीरीज का क्वेश्चन, तो क्योंकि ये तो जो वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखो स्टार्ट में, मैं जब आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करवाना स्टार्ट करता हूं, उनमें जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चन में से है ये क्वेश्चन। तो और मैं तो क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक लेके चला जाता हूं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड मास वाला। ये क्वेश्चन कौन सा है, बोर्ड मास वाला। बोर्ड मास का नियम सारे लोग जानते होंगे ना। देखो बोर्ड मास का नियम सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। ये अपने बोर्ड मास का मतलब होता है। मतलब ये अपना सीक्वेंस होता है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर होता है करने का, कि कहीं पर भी ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट की बारी खत्म करो, ब्रैकेट के बाद में ऑफ, हिंदी में क्या मिलेगा, साइन मल्टीप्लाई का आएगा, फिर डिवाइड की बारी, फिर इस मल्टीप्लाई की बारी। पर ये मल्टीप्लाई ध्यान रखना एक साथ नहीं होगा, ऑफ वाला मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले, ये वाला मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद, और फिर प्लस और फिर माइनस को चेक करना है। हमें बताया कि आप लोग चेक करो और चेक करके बताओ, मतलब ऑप्शन चेक करना है एक एक, और फिर बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन से ये दो आ जाए। चलो चेक करते हैं, पहले पहला ऑप्शन ही चेक कर लो। पहले ऑप्शन में बताया डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज कर दो। जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड लगाना था, जहां डिवाइड है वहां पर क्या लगाना था, मल्टीप्लाई। चलो लगा दिया मैंने साइन। अब चेक करो, 39 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 13 प्लस 26 माइनस 13 बराबर क्या आना चाहिए, 2। चलो चेक करो भाई, 39 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 13 प्लस कितना 26 माइनस 13 बराबर 2 आना चाहिए। बताओ ये 3 बार गया गया और ये 3 3 9 हो गया, तो 9 प्लस 26 माइनस 13। बताओ 9 और 26 कितना हो गया, आप लोग ऐड करो एक बार। 26 और 9 35 हो गया, और 35 में से 13 लेस करोगे तो 2 तो नहीं आएगा। तो देखो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो पाएगा भाई, पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलो ऑप्शन चेक करते हैं दूसरा वाला। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है डिवाइड और माइनस, मतलब जहां डिवाइड है वहां पर आप लोग माइनस लगाओ, जहां माइनस है वहां पर आप लोग डिवाइड लगाओ। तो यहां तो माइनस लगाना है और यहां पर आप लोगों को डिवाइड वाला साइन यूज में लेना है। तो 39 माइनस 3 मल्टीप्लाई 13 प्लस 26 डिवाइड बाई 13 बराबर क्या आ जाना चाहिए, 2। सबसे पहले डिवाइड की बारी आएगी बोर्ड मास के नियम के हिसाब से, तो डिवाइड खत्म करो। देखो 39 माइनस
3 माइनस 13 प्लस, बताओ डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3, बराबर क्या आना चाहिए 2। डिवाइड के बाद किसकी बारी, मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 39 माइनस 39, देखो यहां पर क्या बचेगा बताओ, प्लस, अरे यहां पे 3 नहीं 2 आएगा। देखो यहां पर क्या आएगा 2। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार ही तो गया, तो 2 लिखो यहां पर। देखो ये 2 ये 2, बराबर क्या आना चाहिए 2। अब आप लोग यदि ऐड करोगे या माइनस कर दो, देखो 3 से 3 या 39 से 39 काट दो, तो बताओ 2 के बराबर 2 आ गया क्या, तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, जोड़ बाकी गुणा भाग वाला क्वेश्चन था, सारे लोग कर देते हैं इस क्वेश्चन को तो, और मेरे हिसाब से सभी लोगों ने इसको कर दिया होगा। चलो ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल, त्रिभुज वाला। क्या पूछा हमसे कि इस डायग्राम में कितने त्रिभुज है। आप लोगों को मैंने देखो त्रिभुज निकालने के 2 तरीके बताया था, मतलब नॉर्मल बेसिक में, बाकी तो तरीके तो मैंने बहुत सारे बता रखा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो तो क्लास देखो हो गई हो गया, तो क्लास में नहीं पढ़ रखा तो चैनल पे देख लेना। चैनल का नाम सभी को पता है ही, रीजनिंग विद रवि सर के नाम से है ही चैनल, उस पर देख लेना। यहां पर देखो ये एक तो तरीका बताया था मैंने ऐसा वाला, और एक तरीका बताया था मैंने आप लोगों को इस तरीके से। इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये वाला पैटर्न होता है, तो बताओ इसमें तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो देखो 1 और 2 ऐड करो, कितना आ गया 3। और ये वाला जो तरीका होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या का डबल करते हैं, तो डबल कितना आ गया 8। फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि नॉर्मल त्रिभुज आए और इस त्रिभुज में एक पॉइंट से कितनी भी लाइन बढ़ा दे, आप लोग नंबर लिख के उनको ऐड कर दो। और यदि कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, उसमें लाइन क्रॉस काटी हुई हो, तो उसमें नंबर लिख के सबसे बड़ा जो नंबर आया उसका डबल कर देना। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलो अब मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं आप लोगों को। देखो हमारे पास आप लोग चेक करोगे तो एक डायग्राम, जो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, बताओ ये वही डायग्राम हो गया ना जो मैंने अभी अभी बताया था, ये वाला डायग्राम हो गया ना, ये डायग्राम ये हो गया। इसमें बताओ डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारे इस डायग्राम के अंदर कितना आ गया 8, आ गया 8। क्लियर यहां तक। एक डायग्राम आप लोगों को बताओ ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, बताओ इस डायग्राम में भी आप लोग डबल करोगे तो इसके अंदर भी कितना आ जाएगा 8, ये भी 8 हो गया। यहां तक भी क्लियर। एक अभी अभी मैंने बताया था कि इस डायग्राम के अंदर हमारे 3 आंसर हो जाते हैं, इसमें कितने हो जाते हैं 3। तो आप लोग यदि यही नियम लगाकर चेक करोगे तो आप लोग इसको यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक, बताओ इसमें 3 हो जाएगा क्या, इसके अंदर कंप्लीट वाला बता रहा हूं मैं, बीच वाली लाइन मत देखना आप लोग। बताओ इसमें कितने हो जाएंगे 3 त्रिभुज यहां पर हो गए, देखो इस डायग्राम में 3 हो गए 3। लेकिन आप लोगों ने जो बीच में एक लाइन बढ़ा दी, ये वाली लाइन, ये लाइन, बताओ इस लाइन की वजह से क्या यहां पर भी 3 हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे ना 3। तो ये कितने हो गए, देखो 8 प्लस 8 16, और 3 प्लस 3। यहां तक क्लियर हो गया। हमारे इसको देखना, हमारे इस डायग्राम के अंदर 8 आ गए, लेकिन मैं यहां पर एक डायग्राम और बना दूंगा, तो बताओ इसमें भी 8 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ना 8, होंगे नहीं होंगे। यहां तक क्लियर। लेकिन आप लोग चेक करो, इसमें 8 आ गया, इसमें 8 आ गया, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर जो डायग्राम बढ़ेगा वो तो हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा ना। और इन दोनों डायग्राम को मिलाकर आप लोगों के डायग्राम बढ़ गए 2। कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये 2। तो बताओ वही दोनों यहां पर भी बढ़े हैं, वो तो वही 2 तो डायग्राम यहां पर भी बढ़े हैं। कौन से, बताता हूं, देखो एक तो ये वाला बढ़ गया एक, और ऐसा ही एक इस साइड से 2 बढ़ गए। क्लियर यहां तक, 2 यहां तक ये बढ़ गए। अब देखो 2 तो ये बढ़ गए, लेकिन इन दोनों को मिलाकर देखो, इसमें 3 आ गए थे, यहां से यहां तक डायग्राम में 3 आ गए थे, इसमें 8 आ गए। लेकिन हमारे पास जो ये लाइन आ रही है बीच में से, बताओ इस लाइन से इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज अलग से बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा ना एक त्रिभुज अलग से। और ऐसे ही चेक करोगे तो इसी लाइन से बताओ एक त्रिभुज ये भी बढ़ जाएगा हमारे पास, इस साइड भी, तो एक त्रिभुज ये भी बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहां पर 3 लिख दिया कि मैंने, 1 लिखना है,
तो यहां पर देखो एक इधर बढ़ गया, एक इधर, 2 और 2 ये बढ़ गए 4, तो ये 4 और बढ़ा दो, अब आंसर आ गया। देखो 8 8 16 4 20 और 6 26 आंसर। ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या आ गया 26। तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 26 आंसर आ गया। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों का? तो अपने इस डायग्राम का आंसर क्या आ जाएगा 26। ओके, चलो देखो ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आया, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। हमसे क्या पूछ लिया, कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलो अलग निकालते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने कर दिया होगा। आप लोग चेक करो, क्या ये बताओ 11 का क्यूब हो रखा है क्या? बताओ ये नंबर क्या 13 का क्यूब होता है क्या? और ये नंबर क्या आप लोगों के बताओ 17 का क्यूब होता है क्या? और बताओ ये किसी का ही क्यूब नहीं होता ना, ये किसी का ही क्यूब नहीं होता। तो आंसर क्या कर दो, डी ऑप्शन अलग कर दो। बाकी तीनों नंबर क्या हो रखे हैं, किसी ना किसी का क्यूब हो रखा है। ये 11 का क्यूब, ये 13 का क्यूब, ये 17 का क्यूब, लेकिन डी ऑप्शन किसी का भी क्यूब नहीं होता। तो आंसर कर दो डी ऑप्शन। क्लियर? 10 नंबर का क्वेश्चन मिसिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इजी तो है ही है, और सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी दिया होगा। ओके, चलो देखो इस क्वेश्चन में कर क्या रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कर रखा है कि आमने सामने के नंबर को मल्टीप्लाई करो। जैसे देखो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 4 करो, क्या कर दो 2 मल्टीप्लाई 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 कर देना, माइनस क्या कर दो 3 मल्टीप्लाई 1। बताओ 4 दूनी 8 में से 3 लेस करो तो ये संख्या आ जाएगी ना 5, आ गई 5। ऐसे इसको चेक करोगे तो देखो 10 मल्टीप्लाई 8 करो, 10 मल्टीप्लाई क्या करो 8, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 कर दो, तो बताओ 80 में से आप लोग कितना लेस करोगे 20, तो क्या आ जाएगा 60 आंसर। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 60। क्या किया, आमने सामने नंबर का मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, आमने सामने नंबर का मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर। 60 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखो तो अगला क्वेश्चन ये आ गया सीक्वेंस ऑर्डर का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन को ऑर्डर से बताओ क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन का आप लोग ऑर्डर से आंसर लगाओगे तो आंसर ऐसे लगाना, मतलब ये जो शब्द आ रखे हैं ना इन शब्दों को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। और मेन बात तो ये क्वेश्चन तो देखो आप लोगों से तब हो पाएगा जब इन शब्दों के बारे में, जो भी शब्द आ रखे इनके बारे में आप लोगों को नॉलेज है तो हो पाएगा। बिना नॉलेज के ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ट्रिक काम नहीं करती हमारी। ठीक है, चलो वैसे इस क्वेश्चन को सभी लोगों ने कर लिया होगा, मैं बताता हूं। देखो क्या कर रखा है इसमें, कक्षा प्रवेश प्रमाण पत्र आवेदन और मूल्यांकन। यहां पर बताओ आप लोग जैसे सबसे पहले जाओगे तो बताओ एप्लीकेशन भरोगे। ठीक है, बताओ एप्लीकेशन भरने के बाद में क्या होगा, आप लोगों का एडमिशन होगा। क्या होगा, एडमिशन। ठीक है, और एडमिशन के बाद में फिर कहां जाओगे आप लोग, क्लास में। कहां चले गए आप लोग, क्लास में, 1 नंबर। क्लास के बाद में फिर क्या होगा आप लोगों का, बताओ असेसमेंट, टेस्ट वगैरह, परीक्षा वगैरह। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों का क्या आएगा, सर्टिफिकेट। तो ये आप लोगों का आंसर 4 2 1 5 3, आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ये नॉलेज पे डिपेंड होता है आप लोगों का क्वेश्चन, 4 2 1 5 और 3 आंसर, ये सभी ने कर दिया होगा। ठीक है, आ जाओ, बताओ बताओ, मैं बताऊं, अरे आओ तो। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा हमें, हमें बता रखा है कि एक घड़ी जो कि समान रूप से बढ़ती है, मंगलवार को अपराह्न मतलब दोपहर को बोलते हैं 1 बजे
1 मिनट धीमी है मतलब पीछे थी, तथा आने वाले शुक्रवार के पूर्वाहन मतलब सुबह, ठीक है, 2 मिनट तेज हो जाती है, तो इसने सही समय कब दिखाया होगा? इसने सही समय कब दिखाया होगा? मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाए, सॉरी, हमारे पास क्या हो जाए, स्पेस ज्यादा हो जाए। दिख रहा होगा क्वेश्चन सभी को, या आप लोगों के पास तो पेपर पड़ा होगा, पेपर निकाल लो। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है, ट्यूसडे के 1 बज गए, ये ट्यूसडे के क्या बजे, 1 बज गया दोपहर का, पीएम। और फिर बता रखा है फ्राइडे के 1 बजे तक, देखो कब तक, फ्राइडे का 1 बजेगा, ये फ्राइडे, इसको 1 बजेगा सुबह वाला। एक बार इसको देखना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फ्राइडे के बाद आप लोग कहां जाओगे, ट्यूसडे के बाद कहां जाओगे आप लोग बताओ, वेडनेसडे पे जाओगे, वेडनेसडे के बाद कहां जाओगे आप लोग, थर्सडे पे जाओगे, ठीक है। तो ट्यूसडे से वेडनेसडे का जब 1 बज जाएगा, बताओ तब तक पूरे 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। फिर थर्सडे का जब 1 बजेगा, तब तक बताओ वापस से कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और ये पीएम से जब एएम रहेगा फ्राइडे के दिन, तो बताओ यहां पर 12 घंटे ही हो पाएंगे, यहां पर कितने घंटे हो पाए, 12 घंटे। भाई देखो 1 बजे से अगले दिन के 1 बजे तक 24 घंटे हो गए, यहां 1 से यहां 1 तक 24 घंटे हो गए, लेकिन ये एक देखो पीएम से एएम ही गया है, तो ये 12 घंटे ही हो पाए, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देखो ये घड़ी 1 मिनट पीछे थी और यहां तक आई, तब तक ये घड़ी 2 मिनट आगे हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, इस घड़ी ने सही टाइम क्या बताया? आप लोग देखो, बताओ 24, 48 और 12, 60 घंटे हो गए टोटल। अब समझना है इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा था, अब समझाता हूं। अभी तक तो मैंने केवल क्वेश्चन को लिखा है। हमें क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा था कि ट्यूसडे के दिन जब 1 बजे, तब यह घड़ी 1 मिनट पीछे हो रखी थी, और जब फ्राइडे के दिन 1 बजे, तब तक यह घड़ी 2 मिनट आगे हो गई, ठीक है। मतलब ट्यूसडे के 1 बजे से लेके फ्राइडे के 1 बजे तक टोटल 60 घंटे हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए, 60 घंटे। और 60 घंटे में बताओ ये घड़ी कितनी एक्स्ट्रा चल गई, पूरी 3 मिनट। ये घड़ी 60 घंटे में कितनी एक्स्ट्रा चली, 3 मिनट। 3 मिनट कैसे चली बताओ, जो घड़ी 1 मिनट पीछे है, उसी घड़ी को आप लोग 2 दिन बाद देखोगे या 3 दिन बाद देखोगे, तब वो घड़ी 2 मिनट आगे दिखेगी, तो 3 मिनट ज्यादा चल गई ना भाई। एक तो पीछे वाला टाइम कवर किया उसने, और फिर 2 मिनट और ज्यादा चली गई, तो 3 मिनट का टाइम तो इसने एक्स्ट्रा ही चला इस घड़ी ने। तो ये घड़ी देखो 3 मिनट का अंतर करती है। देखो 3 मिनट का अंतर हुआ कितने घंटे में, 60 घंटे के अंदर। तो बताओ ये घड़ी 1 मिनट का अंतर खत्म करने में कितना टाइम ले लेगी बताओ, 60/3 बराबर 20 घंटे। कितना टाइम ले लेगी बताओ, ये घड़ी 20 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा ले लेगी। मतलब 1 मिनट का अंतर खत्म करने में कितना टाइम लेगी, 20 घंटे। अब सुनो, हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि इस घड़ी ने सही टाइम कब बताया, इस घड़ी ने सही टाइम कब बताया। आप लोग देखो, जो घड़ी हमारी यहां पर 1 मिनट पीछे है, इस घड़ी को यदि मैं यहां से 1 मिनट आगे कर दूंगा, तो यह घड़ी सही टाइम बता देगी क्या? भाई ट्यूसडे के दिन जब 1 बज रहे थे, तब यह घड़ी 1 मिनट पीछे थी। अब हमें पूछ लिया इस घड़ी को सही करो, तो बताओ 1 मिनट आगे कर दो, यह घड़ी सही हो जाएगी। लेकिन 1 मिनट आगे करने में टाइम कितना लगेगा उसको, 20 घंटे। तो देखो ट्यूसडे के जब 1 बज रहे थे, ट्यूसडे के जब क्या बज रहा था, 1 बज रहा था, इससे हमें कितना आगे लेके जाना पड़ेगा घड़ी को, 20 घंटे आगे लेके जाना पड़ेगा। कितने घंटे आगे लेके जाना पड़ेगा, 20 घंटे। तो अब 20 घंटे आगे लेकर जाओगे, तो 20 घंटे आगे ले जाती है। देखो आप लोगों का सही टाइम क्या होगा, हमें वो बताना पड़ेगा भाई। चलो ले जाओ, देखो 12 घंटे आते 1 बज गया, तो 1 और 8 9 बज जाएंगे। देखो वेडनेसडे के, वेडनेसडे के क्या बज जाएंगे, 9, और वो भी कौन सा टाइम, एएम। ये टाइम हो गया आप लोगों का बुधवार 9 बजे ना, ये नहीं, कहां पर है, बी ऑप्शन, बुधवार 9 बज जाएंगे आप लोगों के एएम। चलो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से और बताता हूं। देखो दूसरा तरीका आप लोग कैसे करोगे वो देखो। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि ट्यूसडे के जब 1 बजे थे, तब हमारी घड़ी क्या हो रखी थी, 1 मिनट पीछे थी। और फ्राइडे का जब 1 बजा था, तब हमारी घड़ी क्या हो रखी थी, 2 मिनट आगे हो रखी थी। तो आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो इस तरीके से करना।
ये जो पहली संख्या है इस संख्या को ऐसे के ऐसे लिख देना आप लोग, फिर इन दोनों संख्याओं को ऐड करो और नीचे डिवाइड में लगा दो, और इन दोनों का जो भी अंतर आया, देखो अंतर कितना आया था हमारे पास 60 घंटे का, तो इन दोनों का जो भी अंतर आएगा उस अंतर को ले जाकर इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग डायरेक्ट इस जगह पहुंच जाओगे। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट यहां तक। देखो अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों का बताओ 20 घंटे आ गए क्या। अब हमें करना क्या है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम में बताओ यदि ये संख्या माइनस में है तो इस 20 घंटे को ऐड कर दो, क्योंकि माइनस में है तो आगे जाना पड़ेगा, और यदि प्लस में है तो इसको माइनस करके पीछे आ जाओ। तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में है तो ऐड करना पड़ेगा, तो बस आप लोगों की केवल ये लाइन बढ़ेगी बस। तो ये वाली सारी कैलकुलेशन आप लोगों की खत्म हो जाएगी यदि ये दूसरा तरीका करोगे तो। अब बाकी आप लोग देखो किसी भी तरीके से कर देना, बस फर्क ये है कि ये याद रखना पड़ेगा, और यहां पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्या बता रखा है, ये क्वेश्चन आ गया 13 नंबर का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमारे पास शब्द आ रखा है, देखो यहां लिख देता हूं, देखो BANKER, बैंकर बराबर क्या बता रखा है 57। ऐसे ही देखो स्पेन SPAN बराबर क्या बताया 54, और हमसे क्या पूछ लिया PRANK, प्रैंक का कोड क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा। देखो आप लोग क्या करोगे अब वो समझो, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है। इसने क्या किया, सबसे पहले इसके नंबर लिखो, देखो 2, 1, 14, 11, 5, 18, जो भी आप लोगों के सामने इतने मतलब नंबर दिखाई दे तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक नंबर से लगाएगा, तो नंबर का ही कोई ना कोई जुगाड़ कर रखा है वो। तो चलो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करो 2, 1, 3, 3 और 14 कितना हो जाएगा 17, 17 और 11 कितना हो गया बताओ 28, 28 और 5 33, और 33 और 18 कितना हो गया, ये देखो बताओ 51 हो गया क्या, ये कितना हो गया 51। यहां तक क्लियर। फिर इसने क्या किया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षर थे, तो इस 51 में 6 ऐड कर दो, देखो ये 57 आ गया। 51 में 6 ऐड कर दो, क्या आ गया 57। मतलब इनके नंबर का टोटल करके इसमें नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रखा है, नंबर का टोटल करके नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दिया। ऐसा ही काम हम लोग इसके मतलब इस दूसरी कंडीशन में करेंगे। 19, 16, 1, 14, बताओ 14, 1, 15, 15 और 16 31, 31 और 19 जोड़ना है तो 50। अब बताओ 50 के अंदर 1, 2, 3, 4 अक्षर है, 4 बढ़ा दो, देखो ये 54 आ रखा है, ये वाला 54। ऐसा ही हमें इसमें करना है, देखो 16, 18, 1, 14, 11 ऐड करना स्टार्ट करो, बताओ 11 और 14 कितना 25, 25 और 1 26, 26 और 16 कितना 42, क्या 26 और 16 42, 42 और 18 देखो बताओ 52, 60 हो गया। टोटल कितना है 60। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही है क्या, तो 5 लेटर आ गए, तो टोटल कितना आ गया 65। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 65। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया अपना 65। कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चन आए हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के आजकल, आप लोगों को पता है। और ये जितने भी ये अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन देखो आजकल CHSL में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना, ये CHSL में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। ओके चलो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास ब्लड रिलेशन वाला, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग। देखो R प्लस V मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई M स्टार P बताना है क्या आंसर हो जाएगा। चलो चेक करो, यहां पर क्या कर रखा है, आप लोगों को साइन देखकर ब्लड रिलेशन वाला डायग्राम बना दो। डायग्राम कैसा चलता है आप लोगों को पता है, डायग्राम चलता है देखो भाई बहन को बराबर में रख देना, माता पिता को ऊपर ले जाना, बेटा बेटी को नीचे ले आना, और यदि पति पत्नी हो तो बराबर में रख के बंद कर देना। सबसे पहले साइन क्या आ गया प्लस का, प्लस का अर्थ क्या हो रखा है, देखो A प्लस B का अर्थ, A माँ है B की, तो यहां पर कौन माँ बनी R, किसकी V की, ये V आ गया, बताओ इसकी माँ कौन R, ये लो R V की माँ हो गई, ऊपर गई माँ, माइनस रहेगा। फिर आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ हो रखा है A मल्टीप्लाई B का अर्थ A बहन है B की, तो बताओ V बहन है Q की, ये V को बहन कर दो Q की।
V बहन हो गई Q की। फिर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ फिर से वही बहन, तो Q बहन हो जाएगी किसकी, M की। ये Q बहन हो गई M की। फिर आया स्टार। स्टार का मतलब क्या हो रखा है, देखो A स्टार B का अर्थ A पुत्री है B की, तो M पुत्री है P की। ये M बताओ बेटी होगी तो माइनस, और P की बेटी होगी तो क्या P R का ही हस्बैंड हो जाएगा क्या? P कौन हो जाएगा, R का हस्बैंड हो जाएगा। क्योंकि बताओ M तो R की भी बेटी है और M P की भी बेटी है, तो फिर ये दोनों तो पति पत्नी हो गए। ये दोनों तो क्या हो गए, पति पत्नी। हमें क्या पूछा, आर का रिलेशन बताओ पी से क्या होगा। मैं एक डाउट खत्म करता हूं आज आप लोगों का। बहुत लोगों के एक डाउट रहता है कि आप बताना किसके बारे में है, आर के बारे में बताना है या पी के बारे में बताना है। तो सुनो, जिस शब्द के साथ का लिखा हुआ मिले हमेशा उसी के बारे में बताना है, या इंग्लिश में रिलेटेड मिलेगा। इंग्लिश में क्या मिलेगा, रिलेटेड। ये देखो आर के साथ क्या मिला, रिलेटेड। ठीक है, जिस शब्द के साथ में क्या मिले, का मिले हमेशा उसी के बारे में बताओ, जिसके साथ से मिले उसके बारे में कभी मत बताओ, उसके बारे में कभी मत बताओ। इंग्लिश में टू मिलेगा। ठीक है, जिसके साथ में रिलेटेड मिला उसके बारे में बताओ, जिसके साथ टू मिला या से मिला उसके बारे में कभी मत बताओ। का मतलब हो गया कौन, मतलब आर कौन है, जो भी बनेगा आर बनेगा। तो आर तो बताओ पी की पत्नी बनेगी, फिर तो पत्नी आंसर लगा दो, ये सी ऑप्शन। क्लियर। ये बहुत लोगों के डाउट होता है कि बताना किसके बारे में है, आर के बारे में या पी के बारे में। तो ये ध्यान रख लो, जिसके साथ का है उसके बारे में बताओ, जिसके साथ से आया उसके बारे में कभी मत बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कौन सा आ गया, मिरर इमेज वाला। मिरर इमेज के अंदर क्या होता है वो सुनो। मिरर इमेज में होता है जो लेफ्ट में है वो राइट में जाता है, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाता है। और यदि कोई शब्द का डायग्राम आ रहा है तो पूरा शब्द भी ऐसे कैसे घूमेगा। बताओ ये वाई देखो राइट में आ गया, तो ये वाई कहां हो जाएगा, लेफ्ट में। आप लोग नोटिस करना, इस वाई को चेक करोगे तो वाई में लेफ्ट साइड वाली लाइन डार्क है, तो यहां पर भी आप लोग इसको डार्क रखना भाई। इधर लेफ्ट वाली है तो इधर कौन सी डार्क हो जाएगी, राइट वाली। चेक करो वाई ऐसे किस किस ऑप्शन में आया, ए में नहीं आया, तो ए ऑप्शन कैंसिल। फिर पी आया, बताओ पी घूमने के बाद ऐसा हो जाएगा क्या, और ऐसा पी इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें नहीं हुआ, तो ये भी कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर एस आया, तो एस घूम के बताओ ऐसा हो जाएगा क्या। तो देखो दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों ऑप्शन में से एस ऐसा हो गया। एच बताओ चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो ये ऐसे कैसे आएगा। 6 बताओ चेंज होके ऐसे बन जाएगा क्या, तो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, ये भी ठीक है। 4 बताओ, 4 घूमने के बाद ऐसा बन जाएगा क्या, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है, तो अपना आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। ये अपना आंसर बन गया सी। क्लियर। ये था मिरर इमेज। ध्यान रखना, मिरर इमेज में एक क्वेश्चन पूछता है कि कितने अक्षर देखो मिरर में चेंज नहीं होते हैं। अल्फाबेट के ऐसे कितने लेटर है जो मिरर में चेंज नहीं होते हैं। आंसर बताना कितना, 11। कभी क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो आंसर क्या बताओगे, 11। हमारी अल्फाबेट के 11 क्वेश्चन देखो मिरर में चेंज नहीं होते भाई। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि ये डायग्राम है ना किसी ऑप्शन में छुपा हुआ है। ये डायग्राम किसी ना किसी ऑप्शन में छुपा हुआ है। आप लोग ढूंढो, बताओ कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है। आप लोग ढूंढोगे तो देखो, ढूंढो भाई ढूंढो, देखो ढूंढ लिया मैंने, आंसर आ गया डी। कैसे, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम आ गया देखो ये वाला। क्लियर। फिर इसके नीचे देखो ये जो लाइन जा रही है ऐसे, देखो ये लाइन जा रही है यहां से, देखो ये आ रखी है ना, ये देखो ये और दूसरी साइड में जो सीधी होके यू गई है, देखो ये सीधी होके यू जा रही है। तो आंसर कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। ये देखो, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना। ये तो सभी लोगों ने कर दिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिलोक्स का क्वेश्चन आ रखा है भाई। देखो क्या बता रखा है कि सम स्टेटमेंट आर क्वेश्चन, नहीं पहला स्टेटमेंट तो ये था क्या बता रखा है कि ऑल स्टेटमेंट आर आंसर। चलो देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं,
ऑल स्टेटमेंट आर आंसर, ये हो गया आंसर, सभी का सभी स्टेटमेंट आंसर है। फिर सम स्टेटमेंट आर क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बता रखा है क्लास में कि जब भी अंदर वाले डायग्राम को जोड़ो किसी और डायग्राम से, तो उसको बाकी डायग्राम से भी बाहर निकाल के खत्म किया करो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो जैसे यहां पर सपोज करो ये ए आ गया और ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब हमें बोले कि कुछ बी डी है तो कुछ बी को तो बनाओ डी, लेकिन डी को बाहर तक निकालो। जब बोला कुछ ए डी है तो ए को तो बनाओ डी, लेकिन डी को बाहर निकालो। मतलब कितने भी डायग्राम हो, आप लोग डायग्राम को बाहर निकाल के ही खत्म करो, बाहर निकाल के खत्म करो। क्लियर? चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। पहला कंक्लूजन बताया, नो क्वेश्चन इज ए स्टेटमेंट, मतलब कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है। आप लोगों को पता है जब भी हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है वहां पर नेगेटिव कंक्लूजन देखते ही गलत कर दिया करो। या डायग्राम से देखोगे तो कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो हो रखा है, क्वेश्चन हो रखा है, कुछ क्वेश्चन इज देखो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ रखा है, तो कैसे नहीं है, ये तो गलत बात हो गई। दूसरी बात बोला सम आंसर आर स्टेटमेंट, चेक करो क्या कुछ आंसर स्टेटमेंट में है क्या। ये देखो आंसर का डायग्राम था ये, और जहां तक हमारा स्टेटमेंट आया उसके पीछे बताओ ए का पार्ट भी तो छुपा हुआ है, मतलब आंसर का पार्ट भी तो छुपा हुआ है। तो बिल्कुल देखो सम आंसर आर स्टेटमेंट, इसको सही करोगे। हमारे पास ऐसा हो, देखो यहां पर ये बी है, अब आप लोगों से ऐसे पूछे सम बी आर ए, तो बिल्कुल सही है वो। यदि कंक्लूजन आ गया सम बी आर ए, भाई कुछ बी का पार्ट ए के पीछे है ना, तो सही होगा ना, तो वही बात पूछा यहां पर, तो इसको सही करेंगे। तीसरी बात बोला सम क्वेश्चन आर स्टेटमेंट, तो बताओ सम क्वेश्चन आर स्टेटमेंट आ रखा था ना, तो इसको सही कर दो। तो देखो दूसरा तीसरा सही कर देना, ए ऑप्शन। क्या आंसर लगा दो? ए ऑप्शन, दूसरा तीसरा सही। क्लियर? दूसरा तीसरा सही कर दो। ये आ गया हमारे पास क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, और देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि दुखी, घृणा, संतोष, ईर्ष्या में से कोई एक ऑप्शन अलग करना है। कौन सा ऑप्शन अलग करेंगे वो बताना था। तो यहां से आप लोग आंसर लगा दो सी ऑप्शन को। क्यों लगाओगे सी ऑप्शन को? सी ऑप्शन को हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि बाकी ये तीनों शब्द है ना, ये तीनों ए बी डी वाले, ये तीनों के तीनों शब्द देखो एक ही सिमिलर शब्द में आ रखा है। मतलब ये सिमिलर शब्द कैसे हो गए कि ऐसे समझ लो ये तीनों के तीनों देखो नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। ये तीनों किस में जा रहे हैं? नेगेटिव सेंस में, और पॉजिटिव सेंस में गया हमारा संतोष, तो इसको अलग कर दो। ये तो नॉलेज वाला, मतलब शब्दों के बारे में पता होनी चाहिए, इसमें आप लोगों की ट्रिक लॉजिक नहीं चलेगी, इसमें तो शब्दों के बारे में पता होना चाहिए हम लोगों को। ये भी देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बता रखा है कि नेकलेस का रिलेशन गोल्ड से है, मतलब कंठहार का रिलेशन किससे? सोना से। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि नेकलेस किससे बनता है? गोल्ड से। या नेकलेस किसका पार्ट है? गोल्ड का। या ऐसे समझ लो नेकलेस किससे बनता है? गोल्ड से। तो अब आप लोग देखोगे तो क्या मिट्टी कुम्हार से थोड़ी ना बनती है, नदी क्या समुद्र से थोड़ी ना बनती है ना। समुद्र में नदी जाती है पर नदी से समुद्र, मतलब समुद्र से नदी नहीं बनती। कास्ट देखो लुगदी से कागज, ये बनता है, सही है। आप लोग सी ऑप्शन लगा दो। कास्ट देखो पता है ये क्या होता है? कास्ट लुगदी होता है, अपनी जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, उस लकड़ी से कास्ट लुगदी बनाई जाती है, लुगदी बनाई जाती है, और उससे फिर कागज बनता है, उससे फिर कागज बनता है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन। ये खतरनाक वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए आज कमेंट के लिए। ये क्वेश्चन आया आज के वीडियो का कमेंट आप लोगों का। देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन कमेंट वाला नहीं था ना, ये क्वेश्चन आ गया। चलो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन के लिए कि कितने लोगों ने किया 20 नंबर के क्वेश्चन को। 20 नंबर के क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया था, कमेंट करके बताओगे मुझे आंसर आप लोग। ओके चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। पता है इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है? मैं बताता हूं। देखो अशोक आ गया, ASHOK। अशोक का रिलेशन किससे बता रखा है? ये ILLTZ से। और फिर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? दिनेश का रिलेशन पूछ लिया, दिनेश का रिलेशन ये हमसे पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूं, कमेंट करके बताना कितने लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 20 को।
कमेंट करना कि सर 20 नंबर के क्वेश्चन को हमने किया। ठीक है, चलो देखो इसने क्या किया कि हमारे पास जो ए है ना, ए, इसका तो अपोजिट करो जेड, क्या करो अपोजिट जेड, और ओ का भी अपोजिट कर दो एल, मतलब वोवल्स का तो अपोजिट कर देना, वोवल्स का तो क्या कर देना अपोजिट। और ये आगे कॉन्सोनेंट, इनमें क्या कर दो आप लोग एक एक बढ़ा दो, एस में एक बढ़ाओ टी, एच में एक बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा आई, और के में एक बढ़ाओगे तो एल, ये आ गया। देखो आप लोगों को लग रहा होगा ये कर क्या रहा है, लेकिन समझना बात को, फिर रिपीट करता हूं मैं। हमारे पास जो भी वोवल्स थे उनका तो अपोजिट लेटर लिख दो, और बाकी के जो कॉन्सोनेंट आ रखा है इनमें एक एक बढ़ा दो, बढ़ा दिया। और ऐसा करने के बाद हमारे पास ये वाले लेटर आए। अब इसने क्या कर दिया, इन लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, इन लेटर को क्या कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। था ना खतरनाक वाला क्वेश्चन, ये देखो आई एल एल टी जेड, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। अब यही काम यहां पर करो, डी में एक बढ़ाओगे क्या आ जाएगा ई, आई वोवल्स है अपोजिट लिखना पड़ेगा तो आई का अपोजिट आर, एन में एक बढ़ा दो आप लोग, देखो ओ, ई में अपोजिट वी, एस में एक बढ़ाओ टी, और एच में एक बढ़ाओ आई। अब इनको क्या करो, इनको आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, देखो ई, फिर ई के बाद क्या आ जाएगा आई, आई के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का ओ, फिर क्या आएगा आर, फिर टी, और फिर वी। ये देखो ये ऑप्शन कहां पर है, ई आई ओ आर टी वी, ऑप्शन आ गया बी, ये आंसर। कमेंट करके बताना कितने लोगों ने किया था इस क्वेश्चन को, ईमानदारी से करना कमेंट, कोई गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, कमेंट करना कि मैंने कर दिया इस क्वेश्चन को। ओके ठीक है, क्या किया इसने, वोवल्स का तो अपोजिट किया, कॉन्सोनेंट में एक एक बढ़ा दिया, और फिर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन आया पेपर कटिंग का क्वेश्चन। पेपर कटिंग के क्वेश्चन में क्या होता है, पेपर कटिंग के क्वेश्चन में केवल और केवल मिरर इमेज और वाटर इमेज होता है, बाकी कुछ ही नहीं होता। सबसे पहले हम लोग यहां से यहां आएंगे, तो यहां आने के लिए बताओ इस डायग्राम को पूरा करेंगे, हम लोग करेंगे पूरा। तो बताओ ये जो दोनों आप लोगों के स्क्वायर है ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और ये वाला डायग्राम यहां पर यूं आ जाएगा। तो अब यहां से यहां जाओगे तो बताओ इसी डायग्राम का वाटर इमेज बन जाएगा, तो सेम ये का ये पार्ट बताओ ऊपर पहुंच जाएगा क्या, मतलब ये का ये पार्ट बताओ वापस ऊपर पहुंच जाएगा क्या। वाटर इमेज के अंदर क्या होगा, जो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, या वाटर इमेज के अंदर या मिरर इमेज के अंदर क्या होगा, जो पार्ट सीधा सीधा जाता है ना तो जैसा वैसा ही आगे पहुंच जाता है, या सीधा सीधा ऊपर जाएगा तो जैसा वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो आंसर इसका तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो 52 से क्या रिलेशन निकाल रखा है, 200। पता है क्या किया, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कर दिया। ये 5 और 2 कौन से है पता है, ये तो ये वाले 5 है, और ये वाले 2 है। क्या कर रखा है, 5 के स्क्वायर को, अब देखो 25 को आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 200। अब हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है, तो आप लोग ऐसा ही ऑप्शन ढूंढोगे। तो देखो अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, तो ये तो 64 आंसर आता। यहां पर देखो 8 आता, इस हिसाब से देखो 8 नाम 72 72 होता, और यहां पर 3 का स्क्वायर 9, और देखो इसका स्क्वायर और इसका क्यूब, तो इसका क्यूब 0, और बताओ अब 0 करोगे, 0 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो डी ऑप्शन आंसर। पहले नंबर का स्क्वायर करो, दूसरे नंबर का क्यूब करो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का क्यूब, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन। चलो 23 नंबर का क्वेश्चन आया, सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है 35। वैसे देखो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोगों ने कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, या शायद किसी ने छोड़ा ही नहीं होगा। देखो क्या कर रखा है यहां पर, बताओ मल्टीप्लाई 1 किया, -2 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, -4 कर दिया, मल्टीप्लाई 5 कर दिया, और -6 कर दो। तो 6 करोगे तो 469 आ जाएगा क्या,
आंसर क्या हो जाएगा 469। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया? डी। क्लियर? चले आगे, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो दोबारा देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो किसी ने नहीं किया तो। मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 3 4 5, एक बार मल्टीप्लाई एक बार माइनस। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के कम समझ में आए या आगे पीछे रह जाए ना, तो आप लोग क्या कर दिया करो उसको, आप लोग है ना वापस से वीडियो पीछे करके देख लिया करो। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया अपना सीरीज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करना हम लोगों को। देखो डायग्राम वाली सीरीज है, इजी होती है, केवल डायग्राम इधर उधर करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। मतलब इस डायग्राम से ये डायग्राम बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तो कैसे बना वो चेक कर लो सबसे पहले। फिर हम लोगों को क्या करना है, आगे का डायग्राम हमें बनाना है यहाँ का। आप लोग सबसे पहले ये चेक कर लो कि जो यहाँ का पहला नंबर का डायग्राम है वो यहाँ पर कौन सा था, दूसरे नंबर का। मतलब दूसरे नंबर का पहले नंबर पे जा रहा है भाई, दूसरे नंबर का पहले नंबर पे, और वो भी कैसे करके, इसका मिरर इमेज बना के। बताओ इस डायग्राम को मिरर इमेज बना दो ये। ठीक है, देखो दूसरे नंबर का बताओ, पहले नंबर पे आया, केवल मिरर इमेज बनाया, केवल मिरर इमेज बनाया। तो हम लोग भी इसका क्या करेंगे, केवल और केवल मिरर इमेज बनाएंगे, तो हमारे पास ये डायग्राम हो जाएगा ऐसा, क्योंकि दूसरा आएगा ना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर का सबसे पहले आया। फिर दूसरे नंबर पे क्या गया, जो तीसरा था वो दूसरे नंबर पे आ गया ऐसे की ऐसे, कुछ नहीं किया। जो तीसरा था वो दूसरे नंबर पे आ गया ऐसे की ऐसे, जो तीसरा था वो दूसरे नंबर पे आ गया ऐसे की ऐसे, जो तीसरा था वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ऐसे की ऐसे। वैसे देखो आंसर सिलेक्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो देखो ये दोनों सेम चल रहे हैं, ये दोनों आंसर से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा, ए और डी में से ये सेम ये सेम। देखो आंसर ए ऑप्शन हो गया 6, देखो इसने गलत बना दिया, आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, और चलो मैं पूरा बना देता हूं। अब जो पहला था वो तीसरे नंबर पे गया, लेकिन इसका वोटर इमेज करके। जो पहला था वो तीसरे नंबर पे गया, लेकिन वोटर इमेज करके। जो पहला था वो तीसरे नंबर पे जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, वोटर इमेज करके। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। डायग्राम इधर उधर करना होता है, केवल डायग्राम इधर उधर, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, केवल डायग्राम इधर उधर करना, बाकी कुछ भी काम नहीं करना आप लोगों को, कुछ भी नहीं, केवल डायग्राम इधर उधर। ये फिर से देखो एनालॉजी का मान लो या क्लासिफिकेशन का मान लो, क्वेश्चन आ गया वो क्या, तो कोडिंग डिकोडिंग या एनालॉजी। क्या कर रखा था, देखो NEE-D का रिलेशन बता रखा है ये OGHH से, और अब हमें किसका पूछ लिया, FAST का कोड हमसे पूछ लिया। सबसे पहले नंबर लिखोगे क्या, बताओ 14 5 5 4, बताओ 15 7 8 8, 6 1 19 20। क्या किया इसने, बताओ 14 से 15 1 बढ़ाया, 5 से 7 में 2 बढ़ाया, 5 से 8 में 3 बढ़ाया, 4 से 8 में 4 बढ़ाया। तो अब यही काम यहां पर करो, 1 बढ़ाओ G, 2 बढ़ाओगे C, 3 बढ़ाओगे V और 4 बढ़ाओगे X। ये आंसर GCVX आंसर, C ऑप्शन आंसर। ये आज का पेपर खत्म, पेपर का सॉल्यूशन हो गया। सभी लोगों को पेपर के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। सारे लोग पेपर दिया करो, जो नहीं देते उनको आप लोग बोला करो। ओके, और देखो जो ठीक है कुछ नहीं, चलो अब हम लोग अगले संडे को मिलते हैं ऐसे पेपर के साथ में। ठीक है, चलो थैंक यू भाई। ओके।